हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद मुशर्रफ है और आज हम रिएक्ट जेएस के दो इम्पॉर्टेंट हुक्स यूज़ कॉलबैक और यूज़ मेमो के बारे में बात करेंगे। हम ये भी समझेंगे कि कब कौन सा हुक इस्तेमाल करना चाहिए और इनका उपयोग किस तरह से हमारे कंपोनेंट्स के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकता है। यह वीडियो दो हिस्सों में है। पहले हिस्से में इंटरमीडिएट सवालों को कवर करेंगे और दूसरे हिस्से में एडवांस्ड सवालों को एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। What are the differences between use callback and use memo, and how do you decide which one to use? Use callback and use memo are both used for performance optimizations in React, but they serve different purposes. Use callback और use memo दोनों का used React में performance optimization के लिए किया जाता है, लेकिन इनके उपयोग का purposes अलग होता है। Purpose use callback memorizes a function instance. इसका मतलब function instance को memorize करता है, जबकि use memo memorizes an object और array result of a computation. किसी computation के result को object या array memorize करता है। Next, use case use callback useful when passing callbacks to child components to avoid unnecessary re-renders. Use callback useful तब होता है जब हम callbacks को child components में pass करते हैं ताकि unnecessary re-render से बचा जा सके। Use memo ideal for expensive calculations that you don't want to run on every render. मतलब यूज मेमो आइडियल होता है जब कोई एक्सपेंसिव कैलकुलेशन हो जिसे हर रेंडर पर रन नहीं करना चाहते। What it does, use callback returns a memoized version of the callback function that only changes if one of its dependencies has changed. Use callback एक memoized version of callback function रिटर्न करता है जो सिर्फ तभी बदलेगा जब उसकी डिपेंडेंसीज में बदलाव हो। Use memo returns a memoized value that only recalculates if one of its dependencies has changed. Use memo एक memoized value रिटर्न करता है जो सिर्फ तभी दोबारा कैलकुलेट होगा जब उसकी डिपेंडेंसीज में बदलाव आए। When to use callback use when you have functions passed to child components to optimize re-renders. मतलब use memo तब यूज करें जब एक्सपेंसिव कॉम्प्यूटेशंस को मेमोइज करना हो और उन्हें हर बार रेंडर पर रन करने से बचाना हो। यूज मेमो यूज व्हेन यू नीड टू मेमोइज एक्सपेंसिव कॉम्प्यूटेशंस। इसका मतलब यूज मेमो तब यूज करें जब एक्सपेंसिव कॉम्प्यूटेशंस को मेमोइज करना हो और उन्हें हर बार रेंडर पर रन करने से बचाना हो। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैन यू प्रोवाइड एन एग्जाम्पल इलस्ट्रेटिंग द यूज केस फॉर यूज कॉलबैक एंड यूज मेमो इन द सेम कंपोनेंट। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं जहां हम दोनों यूज कॉलबैक और यूज मेमो का एक ही कंपोनेंट में उपयोग करते हैं ताकि परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकें। हमने शुरुआत की दो स्टेट्स डिफाइन करके यूज स्टेट हुक का उपयोग करके। काउंट स्टेट एक नंबर को ट्रैक करती है और आइटम से स्टेट एक अरे को होल्ड करती है। शुरुआत में काउंट की वैल्यू 0 है और आइटम्स में दो स्ट्रिंग्स हैं, आइटम 1 और आइटम 2। इसके बाद हमने इंक्रीमेंट फंक्शन को यूज कॉलबैक के साथ बनाया। यहाँ यूज कॉलबैक हुक का इस्तेमाल यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि जब तक डिपेंडेंसीज नहीं बदलती तब तक इंक्रीमेंट फंक्शन को हर रेंडर पर दोबारा क्रिएट नहीं किया जाएगा। इस केस में डिपेंडेंसी अरे खाली है, जिसका मतलब है कि फंक्शन एक बार क्रिएट होगा और कभी भी दोबारा क्रिएट नहीं होगा। अब हमने यूज मेमो हुक का इस्तेमाल करके आइटम काउंट की वैल्यू को मेमोइज किया है। यह कैलकुलेशन आइटम्स की गिनती सिर्फ तब दोबारा एग्जीक्यूट होगा जब आइटम्स अरे में कोई बदलाव आएगा। अगर हम यूज मेमो का उपयोग नहीं करते तो यह कैलकुलेशन हर रेंडर पर एग्जीक्यूट होता, भले ही आइटम्स अरे नहीं बदली हो। रेंडर पार्ट में हमारे पास एक बटन है जो क्लिक होने पर काउंट को इंक्रीमेंट करेगा। हम करंट काउंट और आइटम काउंट वैल्यू का उपयोग करके आइटम्स की संख्या भी डिस्प्ले करेगा। इंक्रीमेंट फंक्शन बटन को क्लिक करते ही काउंट इंक्रीमेंट करेगा। अब आपको src फोल्डर के अंदर app.js फाइल को खोलना है और डिफ़ॉल्ट कोड को रिप्लेस करके इस कंपोनेंट फाइल नेम को इंपोर्ट करना है। अब प्रोजेक्ट को रन करने के लिए टर्मिनल में टाइप करें npm start। अब आप ब्राउज़र में देख सकते हैं काउंट 0 से शुरू होता है और नंबर ऑफ आइटम्स 2 डिस्प्ले होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आइटम्स अरे में दो आइटम्स हैं, आइटम 1 और आइटम 2। हर बार जब आप बटन को क्लिक करेंगे तो काउंट बढ़ता जाएगा, लेकिन आइटम्स की संख्या वही रहेगी क्योंकि आइटम्स एरे नहीं बदली है। इस एग्जाम्पल में यूज कॉलबैक
हमें कंपोनेंट को ऑप्टिमाइज करने में मदद करता है ताकि इंक्रीमेंट फंक्शन बार बार रिक्रिएट ना हो, जबकि यूज मेमो आइटम काउंट को फिर से कैलकुलेट होने से रोकता है जब तक कि आइटम्स अरे न बदले। इस तरह दोनों हुक्स कंपोनेंट के अलग अलग हिस्सों में परफॉर्मेंस को बेहतर बनाते हैं। तो दोस्तों, इस तरह हमने रिएक्ट के यूज कॉलबैक और यूज मेमो हुक्स के बारे में सीखा और देखा कि कैसे इनका उपयोग रिएक्ट एप्लीकेशंस की परफॉर्मेंस को बेहतर बना सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अगर आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट्स में पूछिए और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अगले वीडियो में हम और भी एडवांस टॉपिक्स पर बात करेंगे। थैंक यू सो मच।